जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। अ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी टीचर्स ने, सभी स्पोर्ट्स टीचर्स ने फिट इंडिया रिपोर्ट सबमिट कर दी होगी नवंबर मंथ की, क्योंकि बार बार रिमाइंडर्स आ ही रहे हैं सबके पास। तो काम समय से पहले हो जाए तो अच्छा है ना, काहे को किसी की सुनने के लिए इंतज़ार करो। अभी देखिए, सर्कुलर आया है, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, 24 तारीख का सर्कुलर यहाँ लिखा हुआ है, 24/11/2020। सब्जेक्ट है फिट इंडिया थीमेटिक कैंपेन, यानी कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये स्लोगन है एक तरीके का, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये फिट इंडिया मूवमेंट जो हम कर रहे हैं उसी से संबंधित है। देखिए, साफ साफ लिखा है, 4 नवंबर 2020 को एक सर्कुलर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने प्लान किया सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ और कैंपेन करना है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, ताकि वो प्रमोट कर सकें फिटनेस को पूरे देश में। और ये एक्टिविटीज़ दिसंबर के महीने में होनी है। ठीक है, जैसा कि हम पहले से ही फिट इंडिया का एक सर्कुलर फॉलो कर रहे हैं, पिछले महीने का ही अक्टूबर में ही आया था। और उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में भी, इन पूरे महीने, इन सभी महीनों का प्लान पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन और भी कुछ नया करने के लिए ये सर्कुलर आया है। तो देखो, ये क्या है, द सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक। ये जो फिट इंडिया स्कूल वीक हम चला रहे हैं उसका सेकेंड एडिशन होगा एक तरीके से। और ये कहाँ कब फॉलो होगा, कब सेलिब्रेट किया जाएगा? दिसंबर के महीने में। और इस कैंपेन का जो थीम होगा वो होगा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। जिससे हमें सबको अवेयरनेस फैलाना है, जागरूक करना है, सब तक ये बात पहुंचानी है कि फिट इंडिया कितना ज़रूरी है। और इसके लिए विद्यालयों को सलाह दी गई है कि वो ऑर्गेनाइज करें फिट इंडिया स्कूल वीक, या फिर फिट इंडिया क्विज। मतलब या नहीं, और कहिए, फिट इंडिया स्कूल वीक भी ऑर्गेनाइज करना है, फिट इंडिया क्विज भी, फिट इंडिया प्रभात फेरी अगर आपसे संभव हो सकता है तो। अभी फिट इंडिया साइक्लोथॉन। अब आप कहेंगे प्रभात फेरी क्या है, साइक्लोथॉन क्या है, ये सभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बहुत पहले से ही हमारे यहाँ तो रिवाज रहा है। अब तो शायद बंद हो गया सब कुछ, लेकिन गांव देहात में आपको मिल जाएगा। सुबह 4 बजे ही निकल जाते हैं लोग प्रभात फेरी पे भजन कीर्तन करते हुए। तो यहाँ आपको प्रभात फेरी में भजन कीर्तन नहीं करना, और 4 बजे नहीं पॉसिबल है तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। क्या होता है प्रभात फेरी, मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे पिछली साल जब 2019 में प्रभात फेरी कराया गया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें टॉपिक ली गई थी। ठीक है ना। और ये सब आपको करना है एसएमसी मेंबर्स के सपोर्ट से। ठीक है ना, आपके जो स्कूल के एसएमसी मेंबर्स होंगे उनके सपोर्ट से आपको ये करना है। और कोविड 19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। फिटनेस असेसमेंट जो आप करेंगे, मतलब फिट इंडिया ऐप बना हुआ है, उस फिट इंडिया ऐप को सभी डाउनलोड करेंगे और सबसे डाउनलोड करवा देंगे, और उसके ज़रिए अपने फिटनेस का असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, या उस ऐप के थ्रू सीखेंगे, क्योंकि उस ऐप में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो जो एक्टिविटीज़ ये प्रपोज की गई हैं फिट इंडिया वीक के अंतर्गत, ये एक्टिविटीज़ आपको करानी है। और जो भी आप कराएंगे उसकी जो रिपोर्ट है, एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये सेंड करनी है आपको गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली, ये दिया हुआ है। देखिए, इस लिंक के थ्रू आपको भेजनी है। ये लिंक है गूगल, जैसे आपने अपने फिट इंडिया वीक का जो भी कराया वो आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक भेजते हैं ना, तो आपको उसी तरीके से इस लिंक के थ्रू भेजना है। ये लिंक यहाँ सामने दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। इस लिंक के थ्रू आपको एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट भेजनी है। कहा गया है कि सभी डीडी ये इंश्योर करें कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक पहुंचना है, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को इसमें जोड़ना है, कोविड 19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। तो स्कूल में सभी बच्चों को बताइए, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए, ये एक्टिविटी से जोड़िए। और देखिए, इसी के रिगार्डिंग एक और मैसेज आया है, फिट इंडिया वर्चुअल सिंपोजियम टू फ्लैग ऑफ द फिट इंडिया स्कूल वीक। अब देखिए, वर्चुअल सिंपोजियम का मतलब होता है काल्पनिक तौर पर, सिंपोजियम का मतलब होता है एक मीटिंग, एक काल्पनिक तौर पर मीटिंग। कहने का मतलब कि
अब मान लो मैं मीटिंग रख रहा हूँ, तो मीटिंग अगर 100 लोगों से रखी है तो 100 के 100 लोग मीटिंग से जुड़ेंगे, तो वो एक मीटिंग हो गई। वो काल्पनिक मीटिंग नहीं है, वो रियल मीटिंग है, क्योंकि जिसको मीटिंग करनी है वो सब शामिल है। लेकिन वर्चुअल सिंपोजियम इसलिए कहा गया है कि मीटिंग एक्चुअली में कुछ लोगों के बीच में होगी, और उस मीटिंग का जो लाइव वीडियो होगी वो वीडियो पहुंच जाएगी सबके पास, सब देखेंगे और उसको जानेंगे। क्या है इसमें, देखिए बता देता हूं मैं। फिट इंडिया मिशन प्लान किया गया है। वर्चुअल सिंपोजियम में क्या होना है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरण रिजिजू, और उनके साथ सुरेश रैना, ये जो एक्स क्रिकेटर है मिस्टर सुरेश रैना, इनके साथ एक स्कूल का प्रिंसिपल, मतलब किसी भी स्कूल का एक प्रिंसिपल, वन स्पोर्ट्स एचओडी, किसी भी स्कूल का या स्टेडियम का, जो भी उनको सूटेबल लगेगा वो उनको बुलाएंगे, एक एचओडी, दो विद्यार्थी, दो ऐसे विद्यार्थी जिनका खेल में बढ़िया रुचि हो या खेल में कुछ अच्छा किया हो, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को ले जाने से ही फायदा है, क्योंकि वो सलाह दे पाएंगे खेल के बारे में, आखिर क्या होना चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और उनके पेरेंट्स। तो आप ये गलत अफवाह मत सोचे कि हर स्कूल से दो पेरेंट्स एक एचओएस, इस तरीके से नहीं। किरण रिजिजू और सुरेश रैना, इन दोनों के साथ एक किसी भी एक स्कूल का प्रिंसिपल और कोई भी एक स्पोर्ट्स का एचओडी, कहीं से भी जो उन्हें पसंद होगा वो अपने आप देखिएगा, आ जाएगा मेल अपने आप इनके पास, जो जिसको वो चुनेंगे, और दो स्टूडेंट कोई से भी, और उनके पेरेंट्स, ये उनके साथ होंगे। वो मीटिंग होगी, उसमें डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें, स्पोर्ट्स में क्या अच्छा होना चाहिए, कैसे कैसे सुधार होना चाहिए, जो भी डिस्कस होगा वहां पर, उसका प्रोग्राम जो होगा वो लाइव यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। फिट इंडिया मिशन, समझे, फिट इंडिया मिशन यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, ये इसके थ्रू आ जाएगा और सभी को पहुंच जाएगा, और सभी एसेस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं इस लिंक के थ्रू। लिंक के थ्रू देखना हो तो लिंक के थ्रू देख लो, नहीं तो फिट इंडिया मिशन खोल लेना आप, यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक ये पहुंचाना है, ताकि वो इस मीटिंग को लाइव देख सकें और जान सकें। फिर मैं आपको और चीज़ें बता दूं जो मैं कह रहा था, ये देखिए इस तरीके से, फिट इंडिया स्कूल वीक इज बैक एंड इट्स टाइम इट इज बिगर एंड बेटर। देखिए लॉन्च सेरेमनी 25 नवंबर को है 11 बजे, तो आप अपने आप को रजिस्टर करके फिर इसी फिट इंडिया वेबसाइट पे रजिस्टर करिएगा, ऐप के थ्रू कर लीजिए रजिस्टर, या अपने कंप्यूटर में फिट इंडिया .gov.in खोल करके आप वहां से रजिस्टर कर लीजिए। जितने ज़्यादा लोग रजिस्टर करेंगे, लगेगा कि उतने ज़्यादा लोग जुड़े हैं, और उतना ही प्रोत्साहन मिलेगी उनको भी, जो खेल के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। देखिए फिट इंडिया साइक्लोथॉन क्या है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन है साइक्लिंग। देखिए फिट इंडिया साइक्लोथॉन में क्या करना है, देखिए डेट लिखी हुई है 18 जनवरी 2020। अब इस तारीख को साइकिलिंग, आप जरूरी नहीं कि 18 जनवरी 2020 को, या आप पहले भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अपने स्कूल में, अपने एचओएस से परमिशन लीजिए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कहिए, मतलब सूचित कर दीजिए, और फर्स्ट एड वगैरह का, मेडिकल सुविधा की वो रखिए अवेलेबिलिटी, ताकि कोई अगर दिक्कत हो तो परेशानी ज़्यादा ना बढ़ जाए। साइक्लोथॉन, देखिए अगर आप बोलेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फिट इंडिया मूवमेंट में साइक्लोथॉन साफ साफ लिखा हुआ है, साइकिलिंग ग्रुप्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल्स, पंचायत, सोसाइटीज, आरडब्ल्यूए, एनजीओ, ये सब मिल करके साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसको भी करना है कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, वर्क प्रोफेशनल हो, हाउस वाइफ हो। ठीक है ना, देखिए कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, विद्यार्थी हो, वर्क प्रोफेशनल हो, हाउस वाइफ हो, यूथ, सीनियर सिटीजन, कोई भी। ठीक है, आप जो भी करेंगे उसकी पिक्चर और वीडियो fitindia.government.in के पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, ऑर्गेनाइजर्स को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ताकि वो मोटिवेट हों और जुड़ें, फिटनेस को बरकरार रखें, स्वस्थ भी और स्वच्छ भी। और देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, फिट इंडिया प्रभात फेरी। ये प्रभात फेरी देखिए पिछले साल का है, ये पिछले साल हुई थी ये प्रभात फेरी। अब देखिए तारीख लिखी हुई है यहाँ पर 11 दिसंबर 2019, आप देख पा रहे होंगे।
तो देखिए क्या था प्रभात फेरी में। फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ डे वॉज प्रभात फेरी, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था ये। इसमें क्या था, सभी सुबह निकले और वॉकिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए, जैसे भी चलना है गए, बड़े छोटे बच्चे, लेडीज हो चाहे वो बूढ़े हो, सीनियर सिटीजन, सब। और क्या था, स्लोगन लिख रखे थे कार्डबोर्ड पर कैपिटल लेटर्स में, जिससे ये संदेश भेजा जा रहा था लोगों तक। किन किन चीज़ों पर था वो स्लोगन, देखिए। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पर, हेरेसमेंट ऑफ ब्राइड, दूल्हे दुल्हन, भाई कहीं पर दुल्हन को ज़्यादा हेरेसमेंट देते हैं, कहीं पर दूल्हे को, तो हर चीज़ पर। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर, कास्ट सिस्टम पर, और जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है उस पर, वुमेन एजुकेशन पर, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, प्रिवेलिंग ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग्स वगैरह ना लें, मतलब लोग, बच्चों, जो यूथ है वो नशे में ना रहे, उसके ऊपर। लिक्वर, स्मोकिंग, शराब पीना, सिगरेट पीना, इन सब चीज़ों पर, और जो भी कुछ सोसाइटी में बुरी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के ऊपर स्लोगन वगैरह लिख करके प्रभात फेरी निकालिए। प्रभात फेरी 6 बजे हो, 7 बजे हो, 5 बजे हो, डिपेंड करता है वो मौसम के ऊपर भी ना। अभी तो 5 बजे आप कर ही नहीं सकते, 6 बजे कर ही नहीं सकते, 7-8 बजे ही हो पाएगा। तो ये सब कुछ है फिट इंडिया के मिशन में। तो मैं आपको मोटा मोटा एक तरीके से समझा दूं कि जो अभी सर्कुलर आया है जिससे लोग परेशान हैं ज़्यादा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। आपको मोटिवेट करना है, खुद तो फिटनेस मेंटेन करनी ही है, और बच्चों को भी फिटनेस मेंटेन करने के लिए मोटिवेट करना है। और जैसा आप फिट इंडिया वीक ऑर्गेनाइज करा रहे हैं कराते रहिए, और उसकी रिपोर्ट भेजते रहिए समय पर। किसी एक स्कूल से एक प्रिंसिपल, एक स्पोर्ट्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, दो कोई स्टूडेंट बढ़िया, और उनके पेरेंट्स ये मीटिंग करेंगे, और उसकी वर्चुअल रिकॉर्डिंग, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग हम तक पहुंचेगी, तो वो एक वर्चुअल मीटिंग हमारे लिए भी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है ताकि सभी उसको देखें, मोटिवेटेड रहें, फिट इंडिया से जुड़ें, और फिट इंडिया मिशन का सपना साकार हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऐसा ही करेंगे। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।